इंपॉर्टेंस एडवांटेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अपन देखो इस पे सेशंस रखेंगे जिसपे अपन केस स्टडी पे ही बात करेंगे, जो पहले पुराने भी आई। ठीक है ना, तो उसकी आप टेंशन नहीं लो। अभी आप जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। जब ये सब चीजें समझ लोगे तो वो सब चीजें आसान ऑलरेडी हो जाएंगी। इंपॉर्टेंस एडवांटेज एंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब सैमसंग ने जब देखा शुरू में मार्केट में कि भैया इस तरीके के फोन आ रहे हैं, तो उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और तुरंत मार्केट में फोन लॉन्च कर दिया और बूम मचा दिया, खूब पैसा कमाया। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है तुरंत के तुरंत पहचान लेना कि मार्केट के अंदर क्या चीजें आने वाली हैं और उसको पकड़ के उसका फायदा उठा के निकल जाना। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्या आने वाला है, एंड first mover advantage. The business environment provide valuable insight into market trends, customer needs, emerging opportunities. ठीक है, customer need emerging opportunities by analyzing the environment. Firm can identify new markets, customer preferences, technological advancement. कौन सा नया मार्केट डेवलप हो रहा है, किस फील्ड में ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है। भैया आजकल क्या हो रहा है, बहुत से, जैसे कोई साइंस फील्ड के अपन बात करें, साइंस फील्ड में क्या क्रेज है, अगर साइंस लिया है, बीटेक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में ही करें। क्यों? बिकॉज इट इज इन अ मार्केट, मार्केट का ट्रेंड हो रहा है, मार्केट डिमांड कर रहा है, और जिस चीज की डिमांड आएगी उस चीज की सप्लाई जाएगी। कॉमर्स में क्या सीए करते हैं लोग, ठीक है, अदर प्रोफेशंस भी हैं, सीए का एक ट्रेंड चलता है। ठीक है, कस्टमर कस्टमर प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हुए उसका फायदा उठाना। सैमसंग ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही उठाया था, आपको मैं बताऊं तो। दिस एनेबल्स देम टू सीज सीज का मतलब क्या, पकड़ लेना, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेना, एंड गेन फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहला एडवांटेज हम उठाएंगे ओवर कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे अगल बगल के लोग जिससे पहले वो ना कर पाए। देखो जो पहले आएगा वही तो कमाएगा, बाकी बाद में जो आएंगे वो कमाएंगे तो, पर उसके लेवल का नहीं, क्योंकि ही हैज सम यूनिक क्वालिटी लीडिंग टू हायर मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेरे को लगता है पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, एडवांटेज पढ़ रहे हैं अपन, किसका है, बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या खूबियां हैं, क्यों हम इंपॉर्टेंस लगता है कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि वो हमारी, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं, इसकी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, तो उसमें से निकल के आती है चीजें कि उसको अपॉर्चुनिटी पता पड़ जाती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेता है, अर्ली थ्रेट्स पता पड़ जाते हैं, ऐसी और भी चीजें पता पड़ जाती है जिससे वो अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला पाता है। आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंने जब बताया एक्सटर्नल मार्केट से थ्रेट्स आते हैं, उसको वो पहचान ले अर्ली, पहले ही, और उसको ओवरकम कर ले। द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प फर्म्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स सच एज न्यू कॉम्पिटिटर, changing regulation, economic downturn, or shift in consumer preference. By monitoring the environment, firms can receive early warning signal and take proactive measure. पहले से ही तैयार बैठे हैं, आजा रिस्क। पिक्चरें देखते हो भैया, पता पड़ जाता है गुंडे अपने घर में उसके घुसने वाले हैं, तो पहले से ही लठ ले लेके तैयार रहते हैं। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग इज प्रोएक्टिव, पहले से ही एक्टिव हैं आने वाली परिस्थिति के लिए, समझ रहे ना, दैट इज प्रोएक्टिव। तो आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड टैपिंग एंड असेंबलिंग resources. The business environment provide information about the availability and accessibility of resources such as capital, क्या लगना है, रॉ मटेरियल क्या उपयोग होना है, पैसा, सामान, स्किल्ड लेबर आदमी, टेक्नोलॉजी जो करंट में चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प फर्म्स टू टैप इनटू, मतलब जाना, टैप इनटू द राइट रिसोर्सेज, सही तरीके से अपन उसको चुनाव करेंगे,
and strategically assemble them to enhance operational efficiency। जो आप कार्य कर रहे हो उसकी क्षमता बढ़ाएगा और कॉस्ट को कम करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी, कार्य करने की क्षमता को इंक्रीज करेगा। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। पहले द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड पॉलिसी बाय एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट। क्या बोल रहा है? एनालिसिस। जो अपन एनालिसिस करेंगे चीजों का तो वो हमें ऑटोमेटिक मदद करेगा ना प्लानिंग करने में, पहले से ही हमको प्लान करने में मदद करेगा और हमारी उस हिसाब की रणनीति तैयार करेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रणनीति चाहिए। पॉलिसी मेकिंग, environment firm market segment, by analyzing the firms can identify market segment, target audience, formulate appropriate strategies. It helps in setting realistic goal, allocating resources and making informed decision regarding product development, marketing and expansion। ये सारी चीजें उसको मदद करेंगी इस तरीके से आगे बढ़। एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग टू रैपिड चेंजेस। यहाँ डायनेमिक वाली बात आ गई। डायनेमिक तो है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये क्या था अपन ने फीचर्स में पढ़ा, तो उसको पढ़ा अपन ने, जो फीचर्स था उसकी इंपॉर्टेंस भी क्या है कि अगर अपन पहले से बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ रखेंगे तो जो चेंजेस आएंगे हम उसको जल्दी से ग्रेस कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे उसके साथ ही। जीएसटी लग गई उसके साथ सबसे पहले एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट ट्रेंड को पकड़ रखा था। adjusting and adapting to rapid changes, the business environment is dynamic, मैंने बोला ना, and it's constantly evolving। it includes factors like technological advancement, social and cultural shift and changes in consumer behavior। बदलती ही रहती हैं चीजें। by staying attuned to the business environment, firms can quickly adjust their strategies, products and service to align with the changing, जो चेंजिंग मार्केट ट्रेंड है उससे अलाइन होने में, उसी के जैसा बनने में आपकी मदद करेगा, रैपिड चेंजेस को डील करने में आपकी मदद करेगा। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस जो थी पहले, जो थी बिजनेस एनवायरनमेंट का ना उपयोग करके, और जब आपने चीजों को उपयोग करा तो उससे आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी। बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द फर्म, उसका क्या प्रभाव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, कैन इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। they can align their operation strategy and resources with the external factors, जो चीजें एक्सटर्नली हो रही हैं उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी वॉलिसी बना लेगा। this lead to enhanced competitive, increase market share, improve customer satisfaction and ultimately higher financial performance। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब धन, धन भी बढ़िया कमाए। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ आ गए, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखते हैं। एक अपना शानदार सा निमोनिक आ जाए। अब देखिए, मैंने पहला क्या बताया था? सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फिर क्या बताया था? अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब पढ़ते जाना। फर्स्ट वार्निंग, पहली वार्निंग में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने रिसोर्सेस और पॉलिसी में रैपिड चेंजेस कर दी। देखो, अब समझने की कोशिश करना, एक कहानी है, एक रिलायंस एक कंपनी है, उसी की कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट वार्निंग में ही, फर्स्ट 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 वार्निंग में ही रिलायंस ने अपने रिसोर्सेस और पॉलिसी में रैपिड चेंजेस, फर्स्ट वार्निंग में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने रिसोर्सेज और पॉलिसी में रैपिड चेंजेस कर दिए, करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लिया और बहुत धन कमाया। यही तो बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है कि पहले से तैयार रहो और खूब पैसा कमाओ। मार्केट का फायदा उठाओ। डायनेमिक है मार्केट, मार्केट को देखो, अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाओ और उसका फायदा उठाओ। रिलायंस ने यही कर दिया, देख लो। अब आप फर्स्ट वार्निंग में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने रिसोर्सेस पॉलिसी में रैपिड चेंजेस करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लिया। और क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। ठीक है, तो उसने क्या किया? पैसा ही पैसा कमाया।
फर्स्ट वार्निंग में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने रिसोर्सेज और पॉलिसी में रैपिड चेंजेस करके अपने परफॉर्मेंस और को इंप्रूव कर लिया। और फर्स्ट वार्निंग में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने रिसोर्सेज और पॉलिसी में रैपिड चेंजेस करके परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया। क्या किया? पहली वार्निंग किसकी? एनवायरमेंट की। पहली वार्निंग उसे लगी तो उसने क्या किया? फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री भैया मुकेश अंबानी, ठीक है ना, में ही रिलायंस इंडस्ट्री अपने रिसोर्सेज और पॉलिसी में रैपिड चेंजेस करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लिया। उससे क्या हो गया? उसको फायदा मिल गया। ठीक है।